नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल सेठ जेएस सोनावाला हाई स्कूल नौवीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीपावली वैकेशन के बाद आज हम फिर से हमारे अभ्यासक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक का 12वां पाठ रानी के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1960 ईस्वी सन और निधन सन 1987 में हुआ था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपावशेण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा हो तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो महादेवी के घर पर एक घोड़ी लाई जाती है, उसका नाम है रानी। धीरे धीरे यह रानी महादेवी और उनके परिवार के बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल जाती है कि बच्चे उनकी पीठ पर सवारी करते हैं। तो यहाँ पर रानी का शब्द चित्र महादेवी वर्मा ने इस पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब पाठ देखिए। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था, उन्हें
गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। राम महादेवी जी के घर का नौकर है। महादेवी का बचपन इंदौर में बीता था, तो वह रियासत एक राजा का राज्य होने के कारण महादेवी लिखती है कि इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। जब वे छोटी थी तब अंग्रेज़ों के बच्चे क्या करते थे, सफ़ेद तट्टुओं पर बैठकर सवारी करने के लिए निकलते थे। तो महादेवी के घर के नौकर रामा ने उनका ज्ञानवर्धन किया था। उन्हें जानकारी दी थी कि कहानियों में तो राजा क्या करते हैं, अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इस प्रकार अंग्रेज़ों के बच्चों को ऐसे सफ़ेद तट्टू पर बैठकर घूमते देखकर रामा महादेवी और उनके साथ जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कहते हैं कि वहाँ पर यह वाहन नहीं है, इसलिए उन्हें क्या किया गया है, गधे पर बैठने का दंड देकर भारत में भेजा गया है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज बस इतना ही। बाद में हम आगे के पाठ की चर्चा करेंगे। नमस्कार। मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल, सेठ जेएस सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक का 11वां पाठ एक यात्रा